अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन करम। फ़कीर आसिफ कलंदरी कादरी बुखारी सिलसिले से जो मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है। और हम एक सिलसिला जोड़ रहे हैं आजकल के मौजूदा हालात देखते हुए। सोशल मीडिया जो बहुत अच्छे तरीके से मतलब चल रहा है, तो हमने ये देखा कि हमें इस फील्ड में आना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की माएँ बहनें जिस मौलवी मुल्ला के पास भी जाती हैं, वहाँ सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई इतने पैसे दे दो, ये चीज़ लिया और ये चीज़ लिया। उनको तंग नए नए तरीके से उनको तंग किया जाता है। तो हमें हुक्म तो नहीं है इस चीज़ में आने का, लेकिन वक्त और हालात का तकाजा ये था कि हमें इस फील्ड में उतरना पड़ रहा है। तो हमारा सिलसिला है कादरी कलंदरी बुखारी, और हम रूहानी सिलसिले से रूहानी फैज़ पहुँचाना चाहते हैं लोगों को, जिनके मसले मसाइल हैं, जैसे कि बंदिश हो गई है, रिश्ते की बंदिश है, कारोबारी मामलात हैं, दूसरे घरेलू लड़ाई झगड़े हैं। जो भी इस सिलसिले में जो भी रब्ता करना चाहेगा वो बाएतमाद उससे रब्ता कर सकता है। हमारी तरफ से मतलब कोई ऐसी वो नहीं होगी कि किसी का हम कोई भी राज किसी को इशू करेंगे या शो करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने जो करना है वो फी सबीलिल्लाह करना है। पढ़ाई का जो हदिया होता है 11 रुपये, वो मस्जिद के गले में डलेंगे। सदक़े के जो मामला आ रहे हैं, सदक़े का वो ये होगा कि भाई 360 रुपये आपने किसी बेवा को देने होंगे। अस्सलाम वालेकुम। फ़कीर आसिफ कलंदरी कादरी बुखारी की तरफ से मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम आपसे मुखातिब हूँ। तो आजकल जो बीमारी फैली हुई है अक्सर पाकिस्तान के कई शहरों तक, गाँव तक फैल गई है, जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया का बुखार इतनी आसानी से नहीं निकलता, और लोगों से मैं यही अर्ज़ करूँगा कि इस मामले को सीरियस लें। और इसका रूहानी इलाज जो है मैं वो भी आपको बताने लगा हूँ कि इस पर कुरान की सूरत कौन सी पढ़ी जाएगी, किस तरीके से इसका इलाज आपके लिए मुमकिन होगा। डॉक्टरी इलाज आप करवा रहे हैं, बिल्कुल करवाएं, भरा के साइंस को मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुरान की जो सूरत आप पढ़ के सेब के ऊपर आप खाएंगे, उसके एक अलग नताइज आएंगे। खून के अंदर जो वायरस होते हैं मलेरिया के, वो वायरस ख़त्म हो जाएंगे, और इस चीज़ की गारंटी होगी, ठीक है। अगर किसी भाई को, बहन को या बुजुर्ग को किसी को नहीं समझ में आए तो मेरा नंबर उसके ऊपर होगा, आप उस पर 24 घंटे रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर उस टॉपिक की तरफ आते हैं कि मलेरिया के बुखार को हमने किस तरीके से लेना है। इसका इलाज जो रूहानी इलाज है वो ये है कि आपने एक अदद सेब लेना है, हरे रंग का सेब लेके आपने उसके करने 2 पीस करके आपने उसके ऊपर काली मिर्चें छिड़कनी है, और दोनों के ऊपर 2 टप्पे आपने नींबू का डाल देने। वो आपने सुबह निहार को खाना है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने एक सेब रात को खाना खाने के बाद खाना है। लेकिन एक बात और मैं आपको वाज़ेह कर दूं, वो ये है कि इसमें 2 चीज़ों का परहेज़ आपने लाजमी करना है, एक बड़े का गोश्त और एक रोटी का परहेज़ करना है, जब तक आपका ये बुखार जाता नहीं है। और ये मामूली बुखार नहीं होता मलेरिया का। मैं फिर तो अर्ज़ कर रहा था मैं आपसे मलेरिया के बुखार के ऊपर, ठीक है। जब आपने सेब ले लिया, सेब आपने काट लिया, उसके ऊपर आपने काली मिर्चें बुरक दी, ठीक है ना, और आपने नींबू के कतरे भी डाल दिए। तो उसकी ताकत अगर आप डबल करना चाहते हैं कि इसमें कुरान की ताकत भी शामिल हो जाए, तो मेरे भाई कुरान की ताकत ये है कि आपने जो है 7 दफ़ा पढ़नी है आयतल कुर्सी, ठीक है, 11 दफ़ा पढ़नी है सूरह नास, और 13 मरतबा आपने जो पढ़नी है इस पर अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। इन तीनों सूरतों को मिला के अव्वल आखिर दरूद शरीफ आप 3 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, इसका इशू नहीं है, ठीक है। ये तीनों सूरतें आप पढ़ के उस सेब के ऊपर फूंक मारें 3 दफ़ा, और आप वो सेब खा लें। कम से कम आपको ये 1 हफ्ते करना पड़ेगा, जब मलेरिया के वायरस आपके ख़त्म होंगे। क्योंकि आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है कि बच्चे से लेके बुजुर्ग, बड़े, माएँ बहनें, घर के अंदर मलेरिया का बुखार ये है कि आपकी हड्डियों में दर्द करेगा, चक्कर आएंगे, कमज़ोरी महसूस होगी, आपसे चला नहीं जाएगा। मैदे का निज़ाम जो बर्बाद होता है वो मलेरिया का बुखार करता है बर्बाद, ठीक है। तो ये उसके ऊपर आज मैंने सोचा कि इस पर आवाम को जो है आगाह किया जाए, ठीक है। बाकी अगर कोई किसी को शफा नहीं हो रही हो, काम नहीं हो रहा हो, तो मेरा नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर भी आ जाएगा आपके पास वीडियो के अंदर, और दूसरा पर्सनल नंबर भी मेरा मैं इशू कर देता हूँ, ठीक है। क्यों, हालात देखते हुए। और हमारा इसके अंदर कोई वो नहीं है कि हम आपसे कोई पैसे मतलब लेंगे या किसी चीज़ का आपसे तकाजा करेंगे, इस चीज़ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। पढ़ाई जो आप करेंगे उसका जो हदिया आपने मस्जिद के गले में डालना है। जो आपने सूरतें इसकी पढ़ी हैं, इसका हदिया बनता है 21 रुपये, वो आपने मस्जिद के गले में डालने होंगे, हमारे तक नहीं पहुंचाने। अगर किसी भाई का काम नहीं हो रहा तो और मामला में भी आप रब्ता कर सकते हैं इत्मीनान के साथ। अस्सलाम वालेकुम।